नमस्कार भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पॉकेट ऑप्शन ट्रेडिंग पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल एडवांस लेवल स्ट्रेटजी के बारे में। इस स्ट्रेटजी में हमें टोटल 5 टूल्स का यूज़ करना है, जिनमें से एक टूल एक्सेप्शनल है। इस स्ट्रेटजी को सेटअप करना बिल्कुल फ्री और बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो भाइयों हम आ चुके हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर और स्ट्रेटेजी हमने यहाँ पर ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करी हुई है। देख सकते हैं टोटल 4 टूल्स आपको यूज़ करने हैं और इसमें से 3 तो मूविंग एवरेजेस हैं। सिंपल मूविंग एवरेज है SMA टू बी प्रिसाइज। तो पहला जो SMA है वो है 60 के पीरियड का। यहाँ पर आपको SMA लेना है। ये तीनों आपको नहीं सेलेक्ट करने हैं। SMA तीनों सिंपल मूविंग एवरेज है। SMA यानी सिंपल मूविंग एवरेज। पहले का पीरियड 60 है। स्टाइल में आप जाकर इसके कलर को ग्रीन कर सकते हो या अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। ग्रीन ही करोगे तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी जब मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे आपको सिग्नल्स मिलेंगे। इसके बाद दूसरा जो यहाँ पर है ये भी मूविंग एवरेज है, SMA है, सिंपल मूविंग एवरेज। इसका पीरियड 20 है और कलर आप इसका रेड कर दो। इसके बाद तीसरा है और लास्ट ये है पीरियड 7 का, ये भी SMA है और इसका कलर आप ले जाकर ब्लू कर दो और आपका कुछ ऐसा बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर चार्ट पर 3 जो है SMAs आपको देखने को मिलेंगे और ये तीनों आपस में एक दूसरे को कट करते रहेंगे निरंतर टाइम टू टाइम और उसी पर आपका सिग्नल भी जो है बेस्ड है। इसके बाद आपको लेना है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी RSI और ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, ये सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट आता है, तो इसको भी आपको ले लेना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे आपको सिग्नल स्पॉट होंगे और इसमें 2 अलग अलग तरीके के सिग्नल मिलते हैं। ये जो सिग्नल्स हैं ये निर्भर करता है, इनकी इंटेंसिटी निर्भर करती है कि ये कब कब इंटरसेक्शन हुआ है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो देख सकते हैं 3 SMA की लाइन्स हैं और इसमें से अगर आप ब्लू को लेके चले सिर्फ तो ये जिसको भी कट करेगी उस डायरेक्शन में अगर आप ट्रेड प्लेस करें तो सबसे पहले ये अगर रेड को कट करती है तो फिर ये आपका एक मॉडरेट सिग्नल है। इस पर आपको ट्रेड प्लेस करनी है, इस पर भी आप विन करोगे, लेकिन ये मॉडरेट सिग्नल है, इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन का फेज आपको देखने को मिलेगा। अगर ब्लू लाइन रेड लाइन को नीचे से ऊपर कट करती है, आपको ऊपर की ट्रेड प्लेस करनी है। यहाँ पर ट्रेड प्लेस करोगे, इतने 2 से 3 मिनट की करोगे अच्छे मार्जिन के साथ, इतने मार्जिन के साथ उसको विन करोगे। और एक कंडीशन है जब यहाँ पर है जब ये ब्लू लाइन इस ग्रीन लाइन को इंटरसेक्ट करेगी या कट करेगी। यहाँ भी देख सकते हैं नीचे से ऊपर की तरफ कट हुआ है और यहाँ पर जो है धड़ल्ले से प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में गई। ये आपका स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। और जब भी इंटरसेक्शन होगा, जैसे यहाँ पर देख सकते हो ब्लू लाइन ने रेड लाइन को कट किया, ये मॉडरेट सिग्नल है, मीडियम। इस पर जब भी इंटरसेक्शन हो उसके बाद RSI पर आपको देख लेना है कि क्या RSI की लाइन, जो RSI की लाइन है ये हमेशा अगर आपको डाउनवर्ड सिग्नल मिल रहा है तो ये जो 50 की लाइन है इससे नीचे रहे, और जब आपको अपवर्ड सिग्नल मिल रहा है तो 50 की जो सेंटर की लाइन है इससे ऊपर है RSI की हमारी ये लाइन। तो इस पर आपको जो है खास ध्यान देना है। अब एक सिग्नल मॉडरेट सिग्नल हमको यहाँ पे देखने को मिल गया था, लेकिन ये मॉडरेट सिग्नल है। हम एक तगड़ा सिग्नल, एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जब कहीं भी किसी भी करेंसी पर, किसी भी एसेट पर मुझे मिल जाता है, उस पर मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ इसी स्ट्रेटजी का यूज करके। तो भाइयों यहाँ पर देख सकते हो कि ब्लू लाइन ने कट किया है ग्रीन लाइन को ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में। यहाँ हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मल्टीपल ट्रेड्स हमने प्लेस कर दिया। टोटल 4 ट्रेड्स मैं यहाँ पर प्लेस कर दिया हूँ, जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में। FedEx OTC जो है हमारा ये स्टॉक है और इस पर मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया। अब इससे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो इससे पहले ब्लू लाइन ने कट किया है रेड लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ। जब यहाँ पर कट हुआ था प्राइस ठीक ठाक यहाँ पर हैमरहेड कैंडल्स बनी और इसके बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ बढ़ गई। उसके कुछ देर बाद फिर यहाँ पर ब्लू लाइन ने ग्रीन लाइन को कट किया है। बहुत तगड़ा डाउनवर्ड मोमेंटम इससे पहले देखने को मिला। एक अच्छा करेक्शन फेज देखने को मिला कट करने के बाद, ये 1 मिनट के बाद की बात है। और उसके बाद जब हमने ट्रेड प्लेस करी, करेक्शन फेज खत्म होने के बाद अभी प्राइस इतना नीचे आ चुकी है और भी नीचे ये जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पॉइंट है इस पर हमने ट्रेड प्लेस करी है। एक अच्छे मार्जिन के साथ अपनी ट्रेड को हम विन कर रहे हैं और अभी ये और भी ज़्यादा नीचे अभी प्राइस जा सकती है और भी अच्छे मार्जिन के साथ हम इसको विन कर सकते हैं। तो टोटली ये डिपेंड करेगा कि कैसा आप चार्ट लेते हो, प्राइस का उस पर कैसा रिस्पॉन्स है सिग्नल मिलने के बाद, और क्या प्राइस कहीं चिप्ड तो नहीं हुई है उससे पहले। चिप्ड फेज अगर देखने को मिलता है आपको, अगर ग्रीन रेड लगातार कैंडल बन रही है तो फिर वो प्राइस का
हल्का सा चिप्ड मोमेंटम है, वहाँ पर प्राइस एक ही डायरेक्शन में एक ही जगह पे रिवॉल्व कर रही है, एक कैंडल ग्रीन बन रही है तो एक रेड बन रही है। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप बहुत ही अच्छे मार्जिन के साथ, अगर आपको सिग्नल मिला है और सारे आपके क्राइटेरिया फिट होते हैं, सिचुएशन आपकी सही है हर तरीके से, तो फिर आप उस ट्रेड को एक अच्छे मार्जिन के साथ विन करोगे, जो भी ट्रेड आपने प्लेस करी है। यहाँ पर देख सकते हो हमने 2 मिनट की जो है 4 ट्रेड्स प्लेस करी हैं $40 की, और चारों ट्रेड्स हम एक बहुत ही अच्छे मार्जिन के साथ, 3 रेड कैंडल्स ऑलरेडी, एक काफ़ी हेल्दी, इसके बाद एक थोड़ी सी हैमर हेड कैंडल और फिर से हेल्दी कैंडल ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है, और कुछ जो है सेकंड्स में हम अपनी ट्रेड विन कर जाएंगे। विन कर ली है हमने, अपनी 4 ट्रेड्स आज ओपन करी है और 4 की चारों ट्रेड्स हमने यहाँ पर विन कर ली है। प्राइस धड़ल्ले से नीचे की तरफ गई है और अभी भी फिलहाल नीचे की तरफ बढ़ रही है। तो RSI ऑप्शनल है, अगर आप इसको नहीं भी लेते हो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमें RSI से कोई भी सिग्नल, कोई कंफर्मेशन हमें लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बहुत ही तगड़ा सिग्नल, हमें एक सॉलिड सिग्नल मिला था, उस पर हमने ट्रेड प्लेस करी। तो कुछ केसेस में आपको RSI की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है उतनी ज़्यादा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आशा करता हूँ इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके आप ट्रेड्स लगाएंगे, उनको विन करेंगे। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।